सब कुछ ठीक हो जाएगा श्रुति। कोमल के जख्म अभी ताजा है, वक्त के साथ वो भी भर जाएंगे। उसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है कि वो नफरत उसके दिल में बरसों से डाली गई है। वो एक दो दिन में थोड़ी निकल जाएगी। वो कभी नहीं जाएगी। वो समझती है कि मैंने तुषार का कत्ल किया है और मेरी मजबूरी देखो, मैं उसे बता भी नहीं सकती कि तुषार की कातिल मैं नहीं, रोशनी है। तुम्हारे बताने ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता श्रुति। एक ना एक दिन कोमल पर सच्चाई जरूर जाहिर होगी। मगर कैसे? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है उन पर। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। अपनी बेटी को पाने के लिए तुमने जो तपस्या की है वो उसे बेकार नहीं होने देंगे श्रुति। तुम देखना, वो तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हें वापस लौटाएंगे। मगर कब? मुझसे कोमल की नफरत अब और बर्दाश्त नहीं होती। जानती हूँ सजना, उसकी नफरत भरी निगाह मेरे दिल को चीर कर रख देती है। पापा। हाँ बेटी। थैंक यू पापा, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है, आप लोगों का प्यार पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सहा है। और आज इतने सालों बाद थैंक्स अ लॉट पापा। आई लव यू बेटी। आई लव यू टू पापा। रोशनी, अब तुम अपना सारा प्यार मम्मी पापा के ऊपर ही लुटा दोगी या हमें भी कुछ मिलेगा? तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं कि तुम्हारे प्यार में मैं क्या कुछ कर गुजरी हूं। मैं तो जीती ही तुम्हारे लिए हूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ रोशनी, आज के बाद तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आने दूंगा। राहुल, आखिर तुषार की मौत सार्थक हुई। उसे मारकर मैंने तुम्हें पा ही लिया। आज मेरी परसों की मुराद पूरी हो गई और मैं जीत गई। शारदा, तुझे याद है दीपिका की शादी पे इन दोनों का रिश्ता जुड़ा था और आज नताशा की मम्मी में दोबारा जुड़ गया। अगर आप कहें तो दोनों के दोबारा फेरे करवा देते हैं। अरे कौन सी किताब में लिखा है कि लड़की सगाई के दिन वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकती? मुझे बताइए आप। अरे अगर ये सलवार कमीज पहन के बैठेगी तो वो लड़का समझेगा ये देहातन है और वो सगाई तोड़ देगा ना। यू स्टे आउट ऑफ इट, लेट मी हैंडल इट। क्यों क्यों क्यों? बेटी तुम्हारी अकेले की है। पापा प्लीज। यू कीप आउट ऑफ दिस। एक्सक्यूज मी, एंगेजमेंट मेरी हो रही है और आप कह रहे हैं कीप आउट ऑफ इट। मैम आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। क्या है ना, तुम्हारी माँ की बातों से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग आपका खराब होता रहे, फैसला हो चुका है। एक्सक्यूज मी मम्मी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन फैसला हो चुका है, करेक्ट। लेकिन ये फैसला हुआ है कि हमारी बहन और आपकी बेटी वेस्टर्न नहीं इंडियन ड्रेस पहनेगी। कबीर, अभी आपके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला मम्मी। देखो, हम ऑलरेडी राज भैया से कह चुके हैं। कौन राजेश भैया? क्यूट क्यूट स्मार्ट स्मार्ट जीजू के बड़े भाई राज भैया। मम्मी क्या कहा उससे? मम्मी डोंट टेक एनी टेंशन। हमने ये कहा उससे कि देखिए, आप है फॉरेन के तो आप उसको रिप्रेजेंट कीजिए। आप सूट बूट में आइए और हमारी है इंडियन तो वो जाएगी एकदम लाल बेरागन बन के, वो हीरो आएगा और हमारी हीरोइन को सात समुद्र पार ले जाएगा। व्हाट अ ओहो, तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने ऐसे क्यों किया? देखो मम्मा, हम ये देखना चाहते थे कि हमारा जीजा क्या कर सकता है हमारे लिए, कम से कम इतना देखिए। और वो हाँ, और आप जानती हैं हमारा होने वाला जीजू ना नताशा से बहुत प्यार करता है क्योंकि फौरन मान गया। एग्जैक्टली, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो मान चुके हैं, मतलब लड़के वाले मान चुके हैं। और मुझे पता है कितना क्यूट है, पता है क्या कहता है? वो कहता है कि अगर मुझे नहीं नताशा कहे कि मैं लुंगी और बनियान में आ जाऊं तो मैं वो भी कर सकता। ओके, ये कैसा लगा? ठीक है। ये वाला? नहीं, ये प्लीज। ओके, क्यूट है। तुम्हारे लिए दिस?
अरे सब कुछ नहीं, ये धीरे धीरे। ये नहीं सॉरी, ये अच्छा है। और ये ये भी अच्छा है। चलो चलो जल्दी करो, फंक्शन के लिए देर हो रही है ना। दिल रो रहा है और बातें खुशियां मनाने की कर रही हो। मैं अपने दुख से दूसरों को दुखी तो नहीं कर सकती ना। पहले ही इस घर ने बहुत दुख सहे हैं। आज जब थोड़ी सी खुशियां समेटने का वक्त आया है तो मैं अपने दुखों की काली चादर इन पर नहीं डालना चाहती, बल्कि इनकी खुशियों में इनके साथ खुश होना चाहती हूँ। श्रुति, श्रुति तुम चलो, मुझे खुशी के साथ कुछ काम है। ये क्यूट है। ठीक है, क्या बात है? तुम आओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ। ये देखो। अरे श्वेता, साक्षी, कम ऑन हरी अप, बाहर पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाची हम ड्रेस सिलेक्ट अरे कम ऑन, मैंने कहा ना, ही इज वेटिंग फॉर यू, गो। क्या हुआ? तुम अपने आप को समझती क्या हो? मतलब तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? तुमने अपनी माँ का दिल बहुत दुखाया है। वो माँ जो तुम्हारे लिए 8 साल तक तड़पती रही, और तुम उनके जख्मों पर नमक छिड़क कर चली आई, और मेरे दर्द का कोई एहसास नहीं है आपको। अगर उन्होंने वो 8 साल तड़प तड़प कर काटे हैं, तो मैंने भी वही 8 साल तिल तिल कर गुजारे हैं। मैं उनसे तब भी इतना ही प्यार करती थी जब वो इस अनाथ की माँ बनी, और आज भी जब उससे इतना प्यार करती हो तो उसे क्या क्यों नहीं देती कविता? क्योंकि वो एक कातिल है, और मैं एक कातिल से कभी प्यार नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। कविता, आप दोनों खड़े हो जाइए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थलम कौतुभम नासाग्रे वरमोतिकम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुरलतम कंठे च मुक्तावली गोपीस्ते परविस्ते बजयते गोपाल चूड़ामणि। आप एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे, पहले कन्या पहनाएगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधने सर्वत्र गौरी नारायणी नमोस्तुते। बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, सदा सुखी रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत मुबारक होगी, बहुत बहुत मुबारक। अब मैं चलता हूँ। सदा सुखी रहो। Okay, I have a very important announcement to make. एंगेजमेंट का पहला सेशन खत्म हुआ। Now it's time for the second session, जो है म्यूजिक। म्यूजिक प्लीज। तुषार ने तुम्हें और राहुल को अलग किया ही कहाँ? मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया, इससे पहले ही मैंने उन्हें खत्म कर दिया। क्या बकवास है ये? I said stop this nonsense. Just stop it.
है शीतल, चले दो इसे। आज तक बहुत कुछ सहा इस परिवार ने, आज सच्चाई आने दो सबके सामने, चले दो। अरे मैं कह रही हूँ ये झूठ है, ये टेप झूठा है, ये सारी बातें झूठी है, ये आवाज झूठी है। ये तीनों लड़कियां ना, ये जलती हैं मुझसे, ये साजिश है इनकी मेरे खिलाफ। बस करो रोशनी, बस करो। ये सब सुनने के बाद हम तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं कर सकते। पर चाचा जी। चुप रहो रोशनी, हम ये सुनना चाहते हैं। इतनी देर बाद तो प्रिया राहुल की जिंदगी से गई थी, लेकिन तुषार भैया, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो तो बस अपनी ही मनमानी किए जा रहे थे। आप ही बताइए कि प्रिया और राहुल उसी वक्त ही क्यों अलग हुए जब मैं कोमा से उठी? बोलो, उन दोनों को अलग करने में मेरा तो कोई हाथ नहीं था, ना ही मेरी वजह से उन दोनों में कभी कोई झगड़ा हुआ। फिर भी वो दोनों अलग हो गए। जानते हो क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि भगवान भी यही चाहते थे कि मैं और राहुल एक हो जाएं। और तुषार भैया इंसान होकर भगवान की मर्जी को बदलना चाहते थे। आप ही बताइए, ये कोई इंसाफ है? क्यों वो मेरी जिंदगी में दखल दे रहे थे? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुषार तुम्हारी जिंदगी में दखल देना चाहता था? क्योंकि उस रात मैंने सुन लिया था जब तुम और तुषार भैया बात कर रहे थे। वो सब सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि तुषार भैया जो कह रहे हैं वो कर दिखाएंगे। श्रुति बेटा, तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? रोशनी ने धमकी दी थी मुझे, अगर मैंने किसी से भी कुछ कहा तो वो कोमल को मार डालेगी। मैं तुषार को खो चुकी थी, अब कोमल को नहीं खोना चाहती थी। बहुत बड़ी गलती हो गई, अंधे थे हम तो सच्चाई को देख नहीं पाए। मगर आप तो देख सकते हैं ना, रोशनी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। रोशनी बोलती क्यों नहीं? क्या बोलेगी ये? बोलने के लिए है क्या इसके पास? और किस मुंह से बोलेगी? गलती हमारी है, हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई थी, जिसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। ये लड़की ने मेरी कुख से क्यों जन्म दिया? ये हत्या नहीं शारदा, नहीं। अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं। ना ही हमने कोई गलती की है और ना ही हमने कोई पाप किया है, और ना ही हमने इसे गलत संस्कार दिए हैं। गलती की है हमने तो सिर्फ इतनी कि हमने इसे बेइंतहा प्यार किया, और इसका सिला इसने आज हमें यह दिया है कि एक हत्यारन का बाप बनाकर इसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है, और इस खानदान के चिराग को बुझाकर अंधेरे में घर कर दिया है। रोशनी, तुझे अलग करके भी मैं कभी तुझसे नफरत नहीं कर सका, लेकिन आज मैं तुझसे नफरत करता हूं, नफरत। कितना प्यार दिया था तुझे सबने। मैंने तो तुझे बहू से ज्यादा अपनी बेटी समझा, और तूने मेरी ही औलाद मुझसे छीन ली। बोलो, क्यों किया तुमने तुषार का कत्ल? क्यों मारा उसे? क्या मिला तुम्हें तुषार को मारकर? राहुल, तुम क्या समझती हो? एक भाई का कत्ल करके तुम दूसरे भाई का प्यार पा सकती हो? अगर मुझे सच्चाई का पता चलता रोशनी, तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मार डालता। तू प्यार तो क्या, नफरत के भी काबिल नहीं है।
समझ के भी लग रही है तू। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते, कोई भी मुझसे नफरत नहीं कर सकता, कोई भी मुझसे नफरत नहीं कर सकता। जो मुझसे नफरत करेगा ना वो मर जाएगा, जैसे मैंने तुषार को मार दिया था। मार दिया मामा, मैंने उसे मार दिया, मर गया वो, हमेशा के लिए मर गया। बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो, बोलो ना राहुल, बोलो ना राहुल, तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलो ना राहुल, तुम मुझसे प्यार करते हो? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? बोलिए ना, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? मामा, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना? बोलिए ना, मुझसे प्यार करती है ना? चाची आप तो करती होंगी ना? आप चाचा जी, आप तुमने तो मुझे माफ कर दिया ना? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बेटा तुमने मुझे माफ कर दिया ना? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मम्मा, आप तो मुझसे प्यार करती है ना? मम्मा, मम्मा बोलिए ना, मुझसे प्यार करती है ना? पापा आप मुझसे प्यार कर, पापा बोलिए ना, मुझसे प्यार करते हैं ना पापा? तुम मुझसे प्यार करते हो ना राहुल? बोलो ना राहुल, तुम मुझसे प्यार करते हो ना राहुल? बोलो सबसे नफरत करती हूँ मैं, नफरत करती हूँ। बस श्रुति, बस करो। रोशनी की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। देखो श्रुति, रोशनी को पहले ही पागल खाने चले जाना चाहिए था, देर से ही सही, लेकिन अब हम सब लोग चैन की सांस ले सकते हैं, है ना? और गरम गरम चाय का मजा भी ले सकते हैं। और मेरे पास बैठो। मैं तभी बैठूंगी जब संजना आंटी और खुशी आंटी यहाँ से जाएंगी। अरे ये क्या बात हुई? यही बात हुई, आप दोनों ने मेरी मामा के साथ बहुत वक्त बिता लिया है, अब मेरी बारी है। वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी मामा को और मुझे अकेले में बहुत सारी बातें करनी है ना मामा? हाँ। चलो संजना, हम लोग चलते हैं। अब हमें श्रुति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रुति की चिंता करने के लिए अब इसकी बेटी आ गई है ना? चलो। अरे आप कहाँ जा रही हैं? श्रुति के पास। क्यों? उससे अपनी गलती की माफी मांगनी। नाइस आइडिया, बट टाइमिंग गलत है। मतलब? वो देखिए ना,